सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नई चर्चा के साथ और आज एक ऐसे अद्भुत भक्त, अद्भुत संत के चरित्र का श्रवण करेंगे जिन्होंने पूरे के पूरे एक गांव को जो बह गया था 1 साल पहले, उस गांव को वापस से प्रकट कर दिया। ऐसे संत के अद्भुत चरित्र श्रवण करेंगे। उन संत श्री भगवान का नाम है श्री ईश्वरदास जी महाराज। अद्भुत संत हुए महाराज। कहते हैं कि भगवान और भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी अद्भुत सामर्थ्य होती है। कहते हैं कि भगवान के अंदर जितनी शक्तियां हैं उतनी शक्तियां भक्त के अंदर होती हैं, बस भक्त अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करता है। अब भक्त की शक्ति का कितना वर्णन करें? यदि पूरा वर्णन करना हो एक साथ तो एक ही बात कहेंगे कि श्री हनुमंत लाल जो महाराज अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम, जो अतुलित बल के धाम है। अतुलित बल है नहीं उनमें, अतुलित बल के धाम है, अर्थात अतुलित बल जिनके अंदर सदैव निवास ही करता है। जिसके अंदर है उसके अंदर है और चला भी जाएगा, लेकिन उनके अंदर तो धाम बना करके वो बल बस गया है। क्यों? क्योंकि जो परम बलशाली भगवान है, जिनके बल से संपूर्ण जगत बलवान हो रहा है, वो भगवान सीताराम जी उनके हृदय में निवास करते हैं। और तो और हृदय में लोग बोलते निवास करते हैं। हनुमान जी ने हृदय सीना चीर करके दिखा दिया कि हमारे सीताराम जी हृदय में है। तो भक्त की तो ऐसी ताकत। कहते राम ते अधिक राम कर दासा, भगवान से भी बढ़कर भगवान की महिमा है। आप यदि मानस जी का अध्ययन करेंगे तो उनमें जब भरत जी का चरित्र आता है तो भरत जी के चरित्र में आप गोस्वामी जी के कथा वर्णन करने की शैली को देखेंगे तो गोस्वामी जी भी इसी विषय का प्रतिपादन कर रहे हैं कि राम ते अधिक राम कर दासा, भगवान से बढ़कर भगवान के भक्त की महिमा होती है। और भगवान में जितनी सामर्थ्य होती है भक्त के अंदर भी उतनी ही सामर्थ्य होती है। और मैं तो कहता हूँ, संत जनों के श्रीमुख से हमने सुना, पूज्य श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भक्त के अंदर भगवान से भी अधिक सामर्थ्य है। क्यों? क्योंकि भगवान के अंदर शक्ति तो बहुत है। भगवान बस अपने कल्पना मात्र से, हल्की सी इच्छा मात्र से सृष्टि का सृजन कर देते हैं, थोड़ा प्रसन्न होकर पालन कर देते हैं, भ्रिकुटी टेढ़ी करके संहार कर देते हैं। भक्त भी ये कर सकते हैं, लेकिन भक्त के अंदर विशेष क्या है कि भगवान, यदि भक्त रूठ जाए तो भगवान परेशान हो जाते हैं कि भक्त को कैसे मनाए कैसे मनाए। वैसे भक्त तो ज़्यादा रूठते नहीं हैं। यदि भगवान को मनाना हो, भक्त भगवान को मनाना चाहता है तो भक्त के पास सबसे बड़ा एक अस्त्र होता है, वो भगवान के पास भी नहीं है। क्या? रुदन। भगवान के भक्तों के पास, भगवान के जो प्राण प्यारे भक्त हैं, उनके पास एक सबसे विशेष शक्ति जो भगवान से भी बढ़कर है, वो है रोने की शक्ति। जब भगवान किसी विधि से नहीं रीझते तो भक्त कहते हैं कि प्रभु अब कुछ नहीं है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी कोई अस्तित्व नहीं, कोई सत्ता नहीं है, अब हम आपके सामने हार चुके हैं प्रभु, और रोने लग जाता है भक्त। और हमारे ठाकुर जी को भक्त के नेत्रों में अश्रु नहीं शोभा देते हैं। भगवान को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि मेरा कोई भक्त रुदन करे, सो ही भगवान जीत जाते हैं। अब भक्तों के चरित्र के विषय में क्या कहें? जितना कहें, एक पंक्ति में कहें तो अनिर्वचनीयम अनुभव रूपम। ये वचन का, ये वाणी का, ये शब्दों का, ये अक्षरों का विषय नहीं है। ये विषय है अनुभव का, ये विषय है उसे प्रतीत करने का, ये विषय है प्रेम का। इसीलिए सबसे अनोखा, सबसे निराला विषय है ये। जितना कहा जाए उतना कम पड़ जाएगा। जब उस अवस्था में आप पहुंचेंगे और उसे आप एहसास करेंगे, अनुभव करेंगे, तब जा करके आप समझ पाएंगे वास्तविकता में क्या है ये आनंद। तो हम चरित्र जिनकी चर्चा चल रही थी, ईश्वरदास जी, जिन्होंने डूबे हुए गांव को वापस ला दिया। क्या हुआ कि एक भक्त थे, पहुंचे ईश्वरदास जी के पास, रुदन करने लग गए।
बोले क्या हुआ पुत्र, रो क्यों रहे हो? संत दयालु तो है ही, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय तो मक्खन के समान होता है, दयालु होते ही पिघल गए। बोले क्या हुआ बच्चा, क्यों रुदन कर रहे हो? बोले महाराज क्या बताएं, 1 वर्ष पहले मैं कमाने के लिए शहर गया और 1 वर्ष तक कोई गांव से हमारा बातचीत नहीं हो पाई, कुछ हमें पता भी नहीं चला, कोई पत्र भी नहीं आया। अब 1 वर्ष बाद जब मैं अपने गांव में गया तो नदी किनारे हमारा गांव, और पूरा का पूरा गांव नदी ने अपने भीतर समा लिया, बाढ़ में पूरा गांव बह गया। अब ना तो मेरा घर है, ना खेत है, ना परिवार है। अरे घर खेत एक बार को चला भी जाता, परिवार चला गया मेरा, मैं क्या करूं? अब किसके सहारे रहूंगा मैं? संत तो कहा ना, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का ऐसा हृदय होता है, तितिक्षवः कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांतः साधवः साधुभूषणः। संत कैसे होते हैं? तितिक्षु, परम सहनशील होते हैं संत। संतों को आप कुछ सीधे कह दीजिए, संत कुछ नहीं मानते हैं। भले भगवान मान जाए, लेकिन संत अपने ऊपर कभी नहीं कुछ ग्रहण करते हैं। सभी जीवों के सुहृद होते हैं सब। अरे क्या कहें, वो चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत जितने छोटे बड़े जीव होते हैं, मनुष्य हो गए, चाहे पशु पक्षी हो गए, चाहे कीड़े मकोड़े हो गए, सबके प्रति वो एक समान भाव दया के रखते हैं वो। इसीलिए तो भगवान को इतने प्यारे हैं ये संत, क्योंकि वो सबके प्रति दया की भावना रखते हैं। रीझ गए, दया आ गई ईश्वरदास जी को। बोले कोई बात नहीं बच्चा, तुम वापस लौट के जाओ, तुम्हारा गांव जैसा का तैसा मिलेगा। बोले महाराज कैसी बात कर रहे हैं? बोले जब मैंने कह दिया फिर इसमें प्रश्न करने का कोई विषय ही नहीं है। बोले जी महाराज जो आज्ञा। वो लौट कर आया अपने गांव की सीमा पर, और महाराज 1 साल से जो गांव जल के भीतर डूबा हुआ था, बस ईश्वरदास जी के एक वचन के प्रभाव से वो गांव यथावत हो गया जैसे 1 वर्ष पूर्व वो गांव था। ये महिमा है भक्त की, ये महिमा है भगवान के भक्ति की, ये महिमा है नाम की। यहां तक जो वृक्ष जहां पर था वो वृक्ष भी वहीं रह गया। ये नहीं कि बाढ़ के प्रभाव से वृक्ष गिर गया, वो वृक्ष भी वहीं था, वो घर भी वहीं, जो था 1 वर्ष पूर्व जैसे वैसे के वैसा वो गांव प्रकट हो गया। ये भक्तों की महिमा होती है। अब आज के समय में समय यात्रा कई थोड़े दिन समय पहले तक लोगों को कल्पना लगती थी। आज के समय में लोग मान गए हाँ समय यात्रा हो सकती है, तो अभी कोई ऐसा विज्ञान नहीं है। अब एक तरीके से कहा जाए उन्होंने समय यात्रा ही तो किया। अब कई विज्ञान यहाँ पे घटित हो जाएंगे एक तरीके से देखा जाए। कैसे? एक विज्ञान में होता है कि स्पेसिफिक एरिया टाइम ट्रेवल, उसमें क्या होता है कि एक विशेष स्थान होता है, उसका बस टाइम ट्रेवल होता है। अब टाइम ट्रेवल की बात आई तो एक घटना सुना है, चलिए सुना देते हैं। एक टाइम ट्रैवल की घटना है कि एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति एरोप्लेन से उतरा। शायद ये इंग्लैंड के आसपास की कहीं घटना है, अच्छे से याद तो नहीं है, लेकिन उसी के आसपास की कहीं घटना है। सन 1957 के आसपास की घटना है लगभग। तो उस समय क्या हुआ, वो एरोप्लेन से उतरा और एरोप्लेन से जब वो उतरा तो पासपोर्ट चेक होता है, लेकिन जब पासपोर्ट उसका चेक किया गया तो बड़ी गजब बात हुई। क्या कि पासपोर्ट में 100 साल बाद का उसमें वो पड़ा हुआ डेट ऑफ बर्थ। अब पुलिस वालों को लगा इसने फर्जी पासपोर्ट बनवा लिया, 100 साल बाद कैसे कोई पैदा हो सकता है। तो पुलिस वाले बोले चेक करो। तो उसने पूछा ये कौन सी जगह है? बोले, और वो जो स्थान था वो कोई अलग स्थान था, उस समय वो नहीं था। तो बोले तुम कौन हो, क्या अपना परिचय दो। उसने बोला ये। बोले इसमें डेट ऑफ बर्थ कैसा लिखा हुआ है? बोले सही तो लिखा हुआ है। अब उसको बड़ा आश्चर्य लगा क्योंकि उस समय की वेशभूषा भी कुछ अलग है, सब कुछ अलग अलग लग रहा है। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे, उस व्यक्ति ने कहा यहाँ पे मुझे कुछ अलग लग रहा है, जैसे सामान्य दुनिया थी, सामान्य हमारी दुनिया वैसी नहीं लग रही है। तो उसको ले जा करके एक कमरे में बंद कर दिया गया, हो सकता है कोई अपराधी हो ये। अब कमरे में बंद कर दिया गया कि सब कुछ वहाँ पे सिक्योरिटी थी, कोई खिड़की दरवाज़ा नहीं, बस एक दरवाज़ा, वहाँ पे भी 2-2 पहरेदार। लेकिन अचानक रात भर थे और रात में उनसे पूछताछ करने के लिए लोग गए तो ना तो उसका जो बैग था वो मिला, ना वो व्यक्ति मिला, कमरे के अंदर से गायब हो गया। तो समय यात्रा की ऐसी कई सारी घटनाएं।
तो हम जो चर्चा कर रहे थे कि समय यात्रा जो आज के समय में लोगों को बहुत कठिन लगता है, विज्ञान का एक पहले सुलझाना, क्योंकि समय यात्रा कब की जा सकती है? जब आप लगभग लाइट की गति से ट्रैवल करें। लाइट की गति कितनी? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से, क्योंकि लाइट की गति से जब आगे बढ़कर आप ट्रैवल करेंगे तब जाकर के आप पास्ट में जा सकते हैं, फ्यूचर में जा सकते हैं। अब इस पे जो लोग साइंस जानते होंगे वो अच्छे से जानते होंगे, चर्चा करेंगे तो बहुत बृहद चर्चा हो जाएगी। संक्षेप में बता दें, टाइम ट्रैवल का यही रूल होता है कि आप लाइट की गति जब तेज बढ़ जाते हैं तो उसके बाद यहाँ का समय तो धीरे हो जाएगा, लेकिन आपकी गति तेज हो जाएगी और आप पूर्व समय में जा सकते हैं या फ्यूचर में जा सकते हैं। ये टाइम ट्रैवल का नियम होता है। तो अब यहाँ पे लोगों को कल्पना लग रही है, लेकिन 500-600 वर्ष पूर्व संतों ने ये करके दिखा दिया। अब एक पैरेलल यूनिवर्स की भी कथा है। आज जो पैरेलल यूनिवर्स इतनी बड़ी गुत्थी बना दी गई है, इसकी भी एक कथा है। हम पुनः कभी उसको श्रवण करेंगे श्री हनुमंत लाल जी महाराज से। तो हमारे वेदों में विज्ञान है, शास्त्रों में बहुत गुह्य विज्ञान जो आज ढूंढा भी नहीं गया वो है, लेकिन आवश्यकता है तो पढ़ने की। तो हम मुख्य जो चर्चा कर रहे थे वो भक्तों के सामर्थ्य के विषय में, क्योंकि भक्त भगवान की महिमा को अच्छे से जान जाते हैं, और जो भगवान की महिमा को जान गया उस भगवान उससे रीझ के अपनी शक्तियाँ दे देते हैं। तो भक्त की ऐसी सामर्थ्य होती है, जैसे ईश्वरदास जी ने 1 साल पहले डूबे हुए गांव को वापस ला दिया। तो भक्त के विषय में चाहे जितना कहें तो वाणी हमारी कुंठित हो जाएगी, शब्द कम पड़ जाएंगे, अक्षर भी एक समय पे जा कर के अवरुद्ध हो जाएंगे, परंतु भक्तों की महिमा नहीं खत्म होगी। इसीलिए आज अपनी वाणी को ही यहीं पर विश्राम दे देते हैं, आज की चर्चा को यहीं पर विश्राम देते हैं। उससे पूर्व एक छोटा सा निवेदन, यदि आपके आसपास कोई ऐसा धार्मिक स्थल हो जिसके विषय में आप चाहते हैं अधिक से अधिक लोग जानें, तो वहाँ की संपूर्ण जानकारी हमारे ईमेल आईडी पर मेल करें अथवा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें। हम शीघ्र प्रयास करेंगे कि उस स्थान के विषय में भी एक वीडियो बनाएं और वहाँ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचाएं। इसी निवेदन के साथ आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।